हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास मिश्रा लेट्स स्टडी एमवी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप पढ़ाई तो अच्छी चल ही रही होगी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं बच्चों आपका फेवरेट चैप्टर, जिसकी आप लोग डिमांड भी कर रहे थे कि चैप्टर 1 से स्टार्ट करिए। हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है, तो आज की क्लास है हमारी चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रियल नंबर क्या है। रियल नंबर बिल्कुल एक ऐसा नंबर होता है, रियल नंबर से ही आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर से ही रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का जन्म हुआ है, यानी कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, जो कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो। बहुत ईजी वे में मैंने बता रखा था। आज हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पहुंचते हैं कि HCF का मतलब क्या होता है। तो याद रखेंगे बच्चों, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आपको नंबर में से हाईएस्ट कॉमन निकालना होता है। तो इसको निकालने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड इज डिवीजन मेथड, सेकंड मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड। जो डिवीजन मेथड है बच्चों, इसी को बोला गया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। इसी में से आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का एग्जाम में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, बता दूं मैं आपको। ये जो यूक्लिड थे, ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इन्होंने अपने ही नाम से यहाँ पर क्या करा, HCF फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बनाया। और ये फॉर्मूला क्या है, आपने बचपन में पढ़ रखा था 6th क्लास में या 5th क्लास में पढ़ा होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला है जो आपको लगाना है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको बता दूं बेसिक कॉन्सेप्ट कि जब भी आप डिवाइड करते हो तो बीच में लिखते थे आप भाज्य यानी कि डिविडेंड, जिससे आप डिवाइड करते हो उसे बोलते हैं डिवाइजर, जो आंसर आता है उसे बोलते हैं क्वोशंट, और जो नीचे शेषफल बचता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर। सेम हिंदी में ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरे पास ये नंबर लिखा हुआ है A/B, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है नीचे, यानी अंश और हर। तो आप देखते हैं कि अंश को आपको अंदर रखना होता है, हर से डिवाइड करते हैं यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से आपका एक कॉन्सेप्ट बनता है। और आपने देखा होगा जब भी आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर, कभी भी रिमाइंडर सेम टू सेम आपके डिवाइजर के इक्वल टू में नहीं आता, हमेशा उससे कम आता है या फिर 0 आ सकता है। लेकिन Q की वैल्यू यानी कि जो क्वोशंट है वो कुछ भी हो सकता है, वो 0 हो सकता है, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, एंड सो ऑन। तो इसीलिए इस फॉर्म को अगर हम देखें ध्यान से, तो अगर डिविडेंड की बात करूँ, डिविडेंड का मतलब हो गया A, इक्वल टू में डिवाइजर का मतलब हो गया B, क्वोशंट का मतलब हो गया Q, प्लस रिमाइंडर का मतलब हो गया R। दिस इज द फॉर्म ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। ये फॉर्म ऐसे बची है बच्चों। अब Q का मतलब हो गया, यहाँ पे क्वोशंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा 0 से ज़्यादा होगा, बट कम किससे होगा, इस B की वैल्यू से। इसका मतलब कि जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, कम होता है। ये बात तो आप जानते हो, क्योंकि कभी भी आप डिवाइड करते हो तो सेम टू सेम वैल्यू आपके पास बचकर नहीं आती, उससे कमी आती है, फिर 0 आती है। अब बचा फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको मैं ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपकी किताब के क्वेश्चंस करा देता हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा जिसको आप कंटिन्यू करेंगे। तो इसे नोट डाउन कर लेंगे आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपकी बुक का क्वेश्चन है, फॉर्मेट बताया मैंने आपको, फॉर्मेट वही है आपके पास। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यूज एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स टू फाइंड HCF। क्वेश्चन दिया हुआ है 135 एंड 225। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, थर्ड क्वेश्चन ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए ध्यान से, मैंने बताया था आपको डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर की कॉन्सेप्ट लगाना है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी वाली संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है। तो आपने बड़ी वाली संख्या को अंदर लिखा, जिसको आप डिवाइजर डिविडेंड बोलोगे। डिवाइजर से आप डिवाइड करते हो तो 135 1 जा 135, रिमाइंडर बचा 90। इसको आपने प्रेजेंट कर दिया, 135 1 जा रिमाइंडर बचा 90। इसको आप तब तक डिवाइड करते चलोगे जब तक रिमाइंडर 0 ना बच जाए। अब फिर आपने 90 से दोबारा डिवाइड किया किसमें, 135 में, यानी ये 135 यहाँ आ जाएगा, ये 90 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 90 से आपने दोबारा डिवाइड किया, 90 1 जा 90, बचा कितना 45, रिमाइंडर बच गया 45। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद दोबारा फिर ये होगा, इस 45 से दोबारा होगा किसमें, इस 90 में। तो फिर आपने 45 से दोबारा डिवाइड किया किसमें, इस 90 में। तो 45 2 जा 90, बचा कितना, रिमाइंडर 0। मतलब रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब आपके पास आंसर कितना आ गया, 45। तो यही है आपका HCF। सेम ऐसे ही अपने सेकंड क्वेश्चन किया, 196 को ऐसे डिवाइड किया। तो 196 से जब डिवाइड किया तो 190, ये सब आपको करना है, बगल में कर दीजिए वहीं पे या फिर रफली कर लीजिए, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप इसको फेयर कॉपी में ही करेंगे साइड में। 196 1 जा 196, फिर रिमाइंडर आपके पास यहाँ। अब यहाँ पे जब तक इसको तब तक पूरा क्वेश्चन नहीं होगा, रिमाइंडर नहीं बोल सकते आप इसको, यानी कि अब बच गया फिर दोबारा कर लगे, इसे पूरा तो पहले फुल फ्लैश करना पड़ेगा। तो 196 1 जा 196, रिमाइंडर आपके पास इतना बचा, फिर इतने 9 1 जा इतना आया। उसके बाद फिर आपके पास ये वैल्यू बची, फिर आपने 5 से मल्टीप्लाई की। तो लेकिन आपने क्या नोटिस किया, यहाँ पर ये पूरी की पूरी वैल्यू कट गई, यहाँ कुछ बचा ही नहीं। तो इसका मतलब ये एक ही बार में हो गया। 196 को आपने 195 बार मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर कितना गया, 0। तो आपका पास HCF जो हो गया वो सिंपल 196। सिमिलरली आपके पास यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 867 और 22255। अब फिर वही बात, आपने 8
225 से आपने डिवाइड किया 867 में, तो इतने का टेबल जब आपने 3 बार पढ़ा तो इसके बाद यहाँ ये आ गया 765, तो आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आपके पास 102 आया। अब इसको आपने इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया जो बताया मैंने आपको, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इतना हो गया। फिर आपने इसमें दोबारा डिवाइड किया किस 102 से, तो 102 से आपने डिवाइड किया 2 बार में इतना आ गया, फिर वैल्यू बच गई है, तो फिर यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर आपने 51 से दोबारा डिवाइड किया इस तरह से, अब ये पूरा कैंसिल आउट, इसे तब तक करते रहना जब तक कैंसिल ना आउट ना हो, जब तक पूरा रिमाइंडर 0 ना हो जाए, चाहे वो लास्ट में वैल्यू आपको 1 क्यों ना दे। तो इस तरह से फिर आपका HCF क्या आ गया 51 आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इन क्वेश्चन को पहले करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं मैंने बच्चों, आपको इस सब का आंसर पब्लिकली कमेंटली बॉक्स में लिखना है और आपको बताना है कि इनके आंसर क्या आ रहे हैं। उसके बाद मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा और फिर नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज मैंने आपको सिर्फ ये छोटा सा 3 क्वेश्चन कराए हैं और इसके बेस पर मैंने आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस दिए हैं, आप इसे करेंगे। अब ये 3 मैट्रिक्स मतलब सॉरी यहाँ पर 3 पॉइंट्स है, तो इसे कैसे करेंगे, बिल्कुल ईजी है। पहले आप किसी भी 2 को उठा लो, फिर वहाँ से उसका HCF फाइंड कर लो, फिर उसे उठाकर फिर उसको सॉल्व करना, बिल्कुल सिमिलरली, बिल्कुल बहुत ईजी है, वैसे ही आपको करना। तो आज की क्लास यहीं पर हम रोकते हैं बच्चों, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए। तो फिर आप लोग इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैं मतलब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इससे बचे हुए क्वेश्चन आगे कराऊंगा। तो प्लीज़ आप बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में इनके आंसर आप लिखेंगे और प्लीज़ कंटिन्यू नोट डाउन करते चलेंगे, हाथ के हाथ आप में नोट्स बनाते चलेंगे। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।